तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। आज के विभिन्न समाचार पत्रों को आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ समाचार पत्र में सचिवालय की भर्ती, राजस्व की भर्ती के संबंध में जानकारी दी गई थी। उसी में 10,000 रिक्त पदों का जिक्र किया गया था कि राजस्व लेखपाल के 10,000 पद रिक्त हैं। सवाल है, क्या 10,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है या 10,000 पद पुरानी भर्ती में ऐड होंगे, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है, परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है और शॉर्टलिस्ट होना बाकी है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल के माध्यम से जारी की गई महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में, जो कि अभी अभी जारी की गई है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 23 अप्रैल 2022 शुद्धि पत्र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 3 परीक्षा 2022 सम्मिलित पावर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के नियंत्रणाधीन पावर वर्ग सहायक के 11 पद, अवर वर्ग सहायक के 20 पद, खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन पूर्ति निरीक्षक के 45 पद, कुल 76 पदों पर चयन हेतु दिनांक 22/4/2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के पृष्ठ संख्या 6 के बिंदु संख्या 4.1 को निम्नवत पढ़ा जाए। यदि एक से अधिक पदों के लिए वंचित अहर्ता धारण करता है या करती है तथा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने हेतु इच्छुक है, तो अभ्यर्थी द्वारा अपनी शैक्षिक अहर्ता के अनुसार विज्ञापित पदों हेतु अलग अलग आवेदन किया जाएगा व तदनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु आहर पाए गए अभ्यर्थियों से चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख परीक्षण के समय पदों की वैधता ली जाएगी। यानी कि आपको आवेदन अलग अलग करना है। आज शुद्धि पत्र जारी किया गया है, 23 तारीख का है। और आज कितना तारीख है आप लोगों को मालूम होगा। तो फिलहाल इस नोटिस को पढ़ने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर मिली होगी। अब आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और पदों की संख्या है 8,085, जिसमें 2,449 पद के करीब क्षैतिज आरक्षण वाले, मतलब कि 5,600 कुछ पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू आते हैं और बाकी क्षैतिज आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक और फीमेल महिला इत्यादि चले जाएंगे। तो पद बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप इस तरह से आकलन करेंगे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी का होगा, ओबीसी कैटेगरी का होगा, एससी कैटेगरी का होगा, एसटी कैटेगरी का होगा, अगर आरक्षण का लाभ मिलेगा तो समान में जा सकता है। लेकिन जो क्षैतिज आरक्षण के पद अलग किए जाएंगे, उसमें कैसे जाएगा? बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज के समाचार पत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाया गया था और कई यूट्यूब चैनल वाले आपको जानकारी दिए होंगे, बताए होंगे 10,000 पद आने वाला है, 17,000 पद अब बढ़ जाएंगे पद। मतलब थंबनेल देख देख आप क्लिक किए होंगे और सुने होंगे। आप सभी को आज की विभिन्न समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद काफ़ी खुशी मिली होगी। आप सोच रहे होंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के काफ़ी पद खाली हैं। 8,085 पद आया है, उसमें मौका मिलेगा, अगली भर्ती में भी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी 10,000 से अधिक पद रिक्त होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, कोई भी भर्ती हो, जब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, तब तक समाचार पत्रों में पद बढ़ाकर दिखाए जाते हैं। यानी कि 8,085 जो पद है, यानी कि 2020 और 21 का आंकड़ा है, वही आंकड़ा समाचार पत्र में लिखा हुआ है। और जो 21 में कुछ रिटायर हुए होंगे और जो 22 में कुछ रिटायर होंगे, उनको जोड़कर 10,000 पद हो जाएंगे। यानी कि 8,085 प्लस 2.5 से 3,000, यानी कि लगभग 11,000 के करीब
तो मैं आपको बता दूं 10, 8, 18 इसे मत मानिएगा आप, 8,085 प्लस 2.5 से 3,000 मानिएगा, यानी कि अभी शेष 2.5 से 3,000 पद और रह जाएंगे। या तो इन पदों को 8,085 में जोड़ दिया जाए तो पद बढ़कर 10,000 से अधिक हो जाएंगे, या तो अलग से विज्ञापन निकाला जाए तो 2,500 से लेकर 3,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल है, क्या भर्ती सरकार देगी? ऐसा नहीं है कि जो इसमें दिखाया गया है, समाचार पत्र में बताया गया है कि 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं तो 8,085 प्लस 10,000 18,000, ऐसा नहीं है। 8,000 में प्लस करके दिखाया जा रहा है कि 8,000 लेकर 11,000 के करीब पद रिक्त हैं, क्योंकि अभी यह भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक इसी तरह से रिक्त पद का ब्यौरा आपको देखने को मिलेगा। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 10,000 से अधिक जो पद हैं आपको समाचार पत्र में पढ़ने को मिल रहा है, या घटकर 2,500 से लेकर 3,000 या 4,000 हो जाएगा। बातों को समझ गए होंगे, तो इसमें ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जो समाचार पत्र में निकला हुआ उसका निचोड़ आपको जानने की आवश्यकता है। अब मेरे द्वारा जो आपको कटाव बताया गया था उसे देखकर आप चौंक गए होंगे। देखिए, मैंने आपको सहूलियत दिया है, मैंने आपको सहूलियत दिया है, और हो सकता है कि मेरा कटाव गलत हो जाए, हो सकता है कि आपकी बात सही हो जाए, हो सकता है कि मेरा जो कटाव है उससे भी अधिक कटाव चला जाए। अभी पूर्त निरीक्षक की भर्ती आई हुई है, 76 पद हैं। अब सोच रहे हैं लोग कटाव कितना जाएगा परसेंटाइल के आधार पर। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अगर पूर्त निरीक्षक की बात की जाए तो 99 यानी कि 98 प्लस 99 प्लस भी हो सकता है, या तो आवेदन की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। कुल पदों के सापेक्ष 15.15 गुणे अधिकतम 15.15 से लेकर 16.5 तक बुलाए जा सकते हैं। 15.5 से लेकर 16.5 तक मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जा सकते हैं। भाई, नियम कानून बदलते रहते हैं, आयोग है बैठक करता रहता है, शासन से आदेश आते रहते हैं, कई प्रकार के आदेश होते हैं। संख्या 20 गुना भी हो सकती है, 15 गुना भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर 15 गुना बुलाया जाए तो कटाव कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, 15 गुना अगर बुलाया जाएगा तो 98 परसेंटाइल प्लस, यानी कि 99 मानकर चलिए, 99 परसेंटाइल से नीचे वाले चयनित नहीं होंगे, उनको परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आवेदन अच्छी खासी मात्रा में पड़ गया तो 99 परसेंटाइल से नीचे वाले बात नहीं करे जाएंगे, ना उनको मौका मिलेगा। और मैंने आज के थंबनेल में क्यों लिखा कि यूपी SSSC पीईटी रद्द करने की मांग जल्द होगी। आपको याद होगा जब हमने कहा कि जब पीईटी हो जाएगा तो आप सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे, और 1 से 2 भर्ती पीईटी के अंतर्गत, यानी कि पीईटी की वैलिडिटी समाप्त होने के पहले पूरी हो जाए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, तो मैं चैनल को ऑन स्पॉट डिलीट कर दूंगा। मैंने यह दावा किया था आज नहीं, बहुत पहले। तो हाथ में जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक भर्ती कंप्लीट नहीं मानी जाती है। आप बताइए कि पीईटी के अंतर्गत कितनी भर्तियां अब तक कंप्लीट हुई, और पीईटी से आपको कितना लाभ दिखाई दे रहा है। यही पीईटी आपको तब बुरी लगेगी जब लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ जारी किया जाएगा। भाई, जो मुख्य परीक्षा में बैठने को पाएगा वह तो अच्छा कहेगा, लेकिन इसी भर्ती के लिए अच्छा कहेगा, आगे आने वाली भर्ती में उसका पत्ता साफ हो जाएगा। बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लेखपाल का शॉर्ट लिस्ट कट ऑफ आएगा 15.5 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए। भगवान करे 20 गुना हो जाए, 25 गुना हो जाए, 50 गुना हो जाए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी को बैठने का मौका मिल जाए, लेकिन सभी को बैठने का मौका दिया जाएगा तो पीईटी कराने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब भर्ती फंसाने के लिए किया गया।
कुछ लोग कहते हैं एनएम, भैया एनएम में जो है 15 गुना से कम कैंडिडेट थे इसीलिए सभी को बुला लिया गया, लेकिन लेखपाल में 13.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो देखिएगा लेखपाल कट ऑफ जारी होने के बाद आप ही लोग जो उस समय मुझे अपशब्द कह रहे थे, मेरी बातों को नहीं समझ रहे थे, वही हमें अच्छा कहेंगे, वही कहेंगे कि पीईटी रद्द होनी चाहिए। जब छोटी छोटी वैकेंसियां आएंगी, 76 पद, 100 पद, 150 पद, 500 पद, अगर 500 पद तक भर्तियां आती हैं और सभी को आवेदन करने का मौका मिलता है तो 96 परसेंटाइल के नीचे बात नहीं होगा, ऊपर भले हो जाए। 1000 पद आता है तो 95 परसेंटाइल के नीचे बात नहीं होगा, ऊपर भले हो जाए। 2000 पद आता है तो 94 परसेंटाइल के नीचे बात नहीं होगा, ऊपर भले हो जाए। अगर कहीं प्रोफेशनल कोर्स वाला आता है तो हो सकता है आपकी भाग्य चमक जाए, कहीं आर्ट साइंस सब लोग अप्लाई कर दिए, कोई ऐसी भर्ती आ गई तो 96-97 परसेंटाइल चला जाएगा और आप सिर पर हाथ बैठ कर रोएंगे, हे भगवान क्या हो गया। इंतज़ार करो, मेरी बातें गलत निकलेगी तब कहिएगा। जो जानकारी दे रहा हूँ इस तरह की जानकारी आप किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं पाएंगे। तो मैं तो देखना चाहता हूँ लेखपाल भर्ती का कट ऑफ, मैं तो देखना चाहता हूँ पूर्ति निरीक्षक का कट ऑफ, तब आपको मेरी बात का एहसास होगा कि भैया ने सही बोला था, आरसीएन न्यूज़ वाले ने सही बोला था, राज पांडे ने सही बोला था। अगर उसी समय बात मान गए होते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। वेट करिए, मैं तो वेट का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे खुशी हो रही है उन लोगों के लिए, उन लोगों की बातों पर जो मुझे उस समय चिल्ला रहे थे, अब उनका जुबान थोड़ा डाउन होगा, देखिएगा, इंतजार करिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में खबरें वायरल की जा रही हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जुलाई में आ रहा है। मैं आपको बता दूं 31 तारीख तक अधियाचन मांगा गया है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं किया गया, कोई प्रपोजल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, मई में बैठक होने वाली है, निर्णय होने दीजिए। जो भी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जो सूत्र करके बता रहे हैं, जो अफवाह उड़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सुपर टेट की तैयारी कर, जब भर्ती आएगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अवगत कराया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं 2022 को लेकर। 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, 273 सीटें मिली, उसका रिपोर्ट कार्ड आया है। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिली है वह गठबंधन के कारण नहीं मिली है, यानी कि बीजेपी ने जो छोटे छोटे दलों को गठबंधन अपने पाले में लाया था और गठबंधन किया था, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिला है। लाभ मिला है बीएसपी से। बीएसपी के कारण बीजेपी की विजय हुई है। दलित वोट बीजेपी के साथ हुए हैं, महिला वोटर भी बीजेपी के साथ हुए हैं। तो बीएसपी ने बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचाया है, ना कि उसके साथ जो सहयोगी पार्टियां थीं उसकी वजह से बीजेपी की जीत हुई है। तो आप बातों को समझ गए होंगे। और बीजेपी को इस बात की चिंता है कि जो पोस्टल बैलेट था, पहले बीजेपी उसमें आगे रहती थी और अब की बार पीछे हुई है। तो एक चिंता यह है। दूसरी चिंता बीजेपी के लिए है, क्योंकि मंथन हुआ है, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, अपने मन से कोई बात नहीं बता रहा हूँ। 2024 का चुनाव है और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री सत्ता पर आना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कंडीशन अच्छी नहीं है। भले ही 273 सीटें मिल गई हों, जो मार्जिन पहले 50,000 की थी, 40,000 की थी, उस पर भी मंथन हुआ है। जो मार्जिन 2017 में 40,000 थी, 50,000 थी, 60,000 थी, वह घटकर 500, 1000, 200, 400 पर आ गई है। यानी कि जीत हार का फैसला बहुत कम वोटों से हुआ है। तो यह वोट किस तरफ जाएंगे, कब करवट बदल लेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सांसदीय क्षेत्र बड़ा होता है, लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो 200-400 मार्जिन वाला सीट बीजेपी हार सकती है अगर मजबूती से इस समय सिर्फ बीजेपी के द्वारा तैयारी शुरू नहीं किया गया। तो बीजेपी को चिंता है। बीजेपी का जो रिपोर्ट कार्ड आया है, बीजेपी के अंदर जो बातें चल रही हैं, जो जानकारियाँ कलेक्ट हो रही हैं, उस आधार पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करिए। जय हिंद, भारत, नमस्कार।